Good afternoon, media friends, or all the dignitaries. Or I would like to introduce myself, Gogora Lotak, former councillor, Itanagar Municipal. My left side, Sri R.C. Tashar ji, contesting candidate, ward number, upcoming contestant candidate, ward number 11. My right side is Girigida Tarji, upcoming contestant candidate, ward number 11. Now, एक भी नीचे में है दारे लुगुंग जी, अपकमिंग वार्ड नंबर 11 कॉर्पोरेटर कॉन्टेस्टेड कैंडिडेट्स नीचे में है, और एक तो हमारा जो पाने तानुंग अपकमिंग कॉर्पोरेटर कॉन्टेस्टेड वार्ड नंबर 11। पार्ट्स ऑफ पोल्स आज हम लोग जो यहाँ में आया है कि हमारा जो आप लोग सभी ने जानता है कि यहाँ में इलेक्टोरल एनरोलमेंट का ईटानगर म्यूनिसिपल का अभी चल रहा है। रिसेंटली आप लोग का पब्लिकेशन हुआ था ये 17 अप्रैल टू 8 मई तक सबमिशन का डेट हुआ था। तो इनका सिलसिले में मैं थोड़ा से बात करने के लिए हम लोग आया है। तो इसका लिए हम लोग ये परसों पोल या में ईटानगर म्यूनिसिपल में मैं 2013 से लेके 2018 तक मैं काउंसलर बना। तो अभी यहाँ में ऐसा यहाँ में हमारा जो वार्ड नंबर 11 में ये है कि इलेक्टोरल एनरोलमेंट का सिस्टम को सबमिशन किया है। तो हम लोग जिंदगी इतिहास में हम लोग जिंदगी में ऐसा नहीं देखा है कि इतना हैवी एनरोलमेंट सबमिशन किया है, पैक सबमिशन किया है। तो 620 ये एक हिस्ट्री का ईटानगर का फर्स्ट टाइम एक ईटानगर का एक नया एनरोलमेंट का जो एप्लीकेंट जो सबमिट किया है। तो इनका बारे में हम लोग थोड़ा सिलसिले इनका बारे में हम लोग बात करने आया है। तो परसों पोल हम लोग ये है कि ये हेयरिंग डेट जो हम लोग का 20 मई टू 21 मई 2 डेज, और हमारा जो जितना वार्ड का अभी तक ऐसा 2 आवर्स 3 आवर्स एप्लीकेंट इतना सबमिशन नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ में हम लोग लीस्ट को देखा है, निकल के देखा है तो 620 एप्लीकेंट जो सबमिट किया है, ये एप्लीकेंट जो हमारा जो वार्ड नंबर 11 का नहीं है। तो वार्ड नंबर 11 में का वहाँ में इनका जो रेसिडेंट नहीं है। तो इनका सिलसिले में हम लोग आया है कि वार्ड नंबर ये स्टेट इलेक्शन कमीशन और इसका बाद में हम लोग का म्यूनिसिपल इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को MERO को हम लोग, और इसका बाद में असिस्टेंट म्यूनिसिपल इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ये लोग को हम लोग एक हेयरिंग से पहले हम लोग एक बताना चाहेंगे, क्योंकि इतना होग एप्लीकेशन जो हेयरिंग 2 डेज हेयरिंग होने जा रहा है। तो इनको हम लोग वही बताने चाहे, हम लोग कल इनको ऊपर में भी हम लोग कंप्लेन दर्ज करने जा रहा है। तो इसका लिए हम लोग वही बोला है कि ये एप्लीकेंट जो अभी लीज को देखा है तो ईटानगर वार्ड नंबर 11 का एक आदमी भी लीज सबमिशन नहीं किया है। यानी कि मान लीजिए नार लोग दूसरा वार्ड से भी लाया है, वार्ड नंबर 16 से, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 1, 2, 3 से करके कई से दूर से लेके पूरा वहाँ में डंपिंग ग्राउंड जिसे बना के रख चुका है। तो इनको हम लोग वही है कि आज का बात वही है कि वहाँ में स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी हम लोग वही बोलना चाहेंगे, और इसका बाद में ये म्यूनिसिपल इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को भी, असिस्टेंट म्यूनिसिपल रजिस्टर ऑफिसर को भी। तो ये बोलना चाहूंगे आपका जो
2021 का जो ये एनरोलमेंट का आप हेयरिंग करने जा रहा है, ये पॉक्सी बना के लेके आया है। ये इलेक्ट्रिक पावर डिपार्टमेंट का बिल्स, इलेक्ट्रिक बिल को भी ये पैक बना रहा है, और इसके बाद वाटर बिल को भी पैक बनाया है, हाउस होल्ड को भी पैक बना के पूरा सबमिशन किया है। हम लोग चाहे तो ये लिस्ट को आप लोग का मीडिया सामने में पूरा देखा देगा। तो एक वार्ड में इतना अगर आदमी जो अगर वहां में सबमिशन करना चाहेंगे, हम लोग का अभी देखिए, मेरा जो राइट साइड में गीदा तारजी कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट, इन्होंने भी सबमिशन नहीं किया है। वो लोग भी किया है बोलने से ये भी अपना जेन्युइन वोटर को किया है। अगर हम भी किया है बोलने से हम भी अपना जेन्युइन वोटर को किया है, एप्लीकेंट हम सबमिशन किया है। और आरसी तहसील में जो भी एक दो सबमिट किया है, अपना जेन्युइन वोटर को किया है। और दारे लोगों भी वो भी सबमिशन किया, अपना जेन्युइन वोटर को किया है। और इसके बाद में हमारा जो ये पाने तनुंग जी ने सबमिट किया, वो भी इतना सबमिट, ये जेन्युइन वोटर को एक दो सबमिट, हम लोग का तीनों मिला के भी, तीनों चारों 5 आदमी का मिला के भी हम लोग का 100 वोटर भी नहीं है, 100 एप्लीकेंट भी हम लोग सबमिट नहीं किया है। यह में एक हिस्ट्री है कि 620 एप्लीकेंट जो पॉक्सी बना के डॉक्यूमेंट, पैक डॉक्यूमेंट बना के लेके आया है। और हमारा जो वहाँ का एक कॉन्टेस्टेंट कैंडिडेट है, हमारा जो ये तार शॉपिंग जी ने, वही आदमी जो लेके आया है। मैं इनको भी मैं बोलना चाहूंगी, आप अगर वार्ड नंबर 11 का जनता का साथ में आप अगर कोऑपरेटर आना भी चाहता है तो आप प्लीज ऐसे पैक डॉक्यूमेंट पैक ये करके वहां का बिना रेसिडेंट का बैठने वाला को आप लेके मत आइए। आप वार्ड नंबर 11 का जनता का दिल जिताइए, आप वहां का जनता का आप चुना हुआ नेता आप नेक्स्ट में बने। चाहे हम लोग कॉन्टेस्ट करो ना करो, फिर भी हम जो ये पाइप जो ये जनता का, हमारा जो वार्ड नंबर 11 का जनता का लिए मैं पक्का ये एंड तक हम लोग इसको लेके जाऊंगे। और इसका बाद में ये यहाँ में हम लोग देखा है कि यहाँ में देखा है, देखिए वहां में कोई भी रेसिडेंट में है, बाय नेम लेने से भी आप लोग कोई किसी ने इसको माने ये नहीं करना चाहिए। ये ई रोल का ये कॉपी है, यहाँ में ई रोल कॉपी जो 620 ई रोल है। और हम लोग 5 कैंडिडेट भी हम लोग 100 भी सबमिशन नहीं किया है, लेकिन एक आदमी एक कैंडिडेट जो सबमिशन किया है 500 इबाब सबमिशन किया है। यह क्या है, ये कोई जेन्युइन होता है क्या? अगर आप अगर नेक्स्ट में कॉपरेटर बनने चाहता है, ईटानगर म्युनिसिपल को साफ करने चाहता है, जनता का वेलफेयर के लिए काम करने चाहता है, आप शुरू से ऐसे पैक बना के, शुरू से अगर आप पैक बना के काम करेगा, आप जनता के लिए क्या काम करेगा, ये हम लोग इसको पूछना चाहेंगे। आप अगर जनता के लिए काम करेगा सुसाइटी, तो आप हमारा वार्ड नंबर 11 का जनता को आप आगे दिल जिता लीजिए। आप अगर वो दिल नहीं जिता के अगर आप ऐसे किया है, तो ये हम लोग का तरफ से हम लोग बिल्कुल इसको निंदा करता है। और ऑफिसर लोग को, जितना म्युनिसिपल ऑफिसर को हम लोग बुलाए, अभी जो इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को, म्युनिसिपल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को, स्टेट इलेक्शन कमीशन को, असिस्टेंट म्युनिसिपल इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन को मैं बोलना चाहूंगे, ये जितना पैक है, जितना भी हम लोग का, अगर हम लोग का 5 कैंडिडेट का पैक होता है, तो हम लोग का 5 कैंडिडेट का भी रिजेक्ट कर दीजिए। और इनको सारा रिजेक्ट करना चाहिए। वहां में एक आदमी भी वहां में घर नहीं होने वाला को यहाँ में ट्रांसफर पोस्टिंग करके लेके आया है। और हम लोग 11 वार्ड को का जनता को डेवलप कर रहा है, और इसको हम लोग का डेमोक्रेसी का कार्टल कर रहा है। आप 11 वार्ड का कॉपरेटर बनना चाहेगा, तो आप 11 वार्ड का वोटिंग को तो आप डेमोक्रेसी वोटिंग राइट करने दीजिए। आप बाहर से 500-600 लेके आएगा, तो आप क्या कॉपरेटर बनाएगा, ये चीज है। तो हमारा जो एक दो शब्द है, और इसका बाद में हम लोग का राइट इन साइड हमारा गीदा तारजी कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट है, वो भी एक दो शब्द रखेगा। नमस्कार। हमारा
न्यूज़ मीडिया फ्रेंड्स आप सभी को, और मेरा यहाँ कंटेस्टिंग एम ए काउंसलर कोऑपरेटर अपकमिंग कैंडिडेट गोरा लोताक जी, अच्छी आरसी तासर जी और दारे लोगों जी, हमारा पांजे तनुंग जी, हम सब एक कथा होकर आज पहले बार इस सिलसिले में वार्ड नंबर 11 के लिए लड़ने आया। क्यों बोलने से आज जो म्यूनिसिपल में हम लोग का वार्ड नंबर 11 आज नया बोतलेस उस दिन से चालू किया, तो समय समय में देखा है हमारा 5 कैंडिडेट जो हम लोग अपना अपना जूनियर राइट को अपना अपना भाई बंधुओं को लगाया। जैसे कि अभी परमार सिटी प्रेसिडेंट तार शॉपिंग जी ने वो वार्ड नंबर 11 का पब्लिक को फेंक के अपना रेसिडेंट है, बंगला है, क्वार्टर है, रेंट है, मतीबारी है, वो सबको फेंक के यहाँ में मतीबारी नहीं है, उसका घर नहीं है। 620 बूथर तेज पर पोस्टिंग ला रहा है। हमारा कुरुंग में पासिंग सर्कल से, न्योपिंग सर्कल से और या पफमपरा डिस्ट्रिक्ट का आपका ये बंदरदुआ सर्कल से पूरा पेक ला रहा है। उसी में हम लोग पता चला है कि समय समय में देखा है इलेक्ट्रिक बिल, वाटर बिल, वो जो कहाँ से पुराना ज़माना का अभी जो ऑनलाइन सिस्टम है उसको नहीं लेते हुए कहाँ का पुराना ज़माना का कागज़ को जमा किया। तो इसलिए कल को अगर वार्ड नंबर 11 में आप लीडर बनना चाहता है, पब्लिक वार्ड नंबर 11 में अभी तक 3000 इवोव है, उन पब्लिक लोग को लेके आगे चलो, उसको अच्छा खासा बूथ कास्ट करने दो। आप बनना चाहता है, अगर पब्लिक वार्ड नंबर 11 को आज तक वो इतना साल रहते हुए सिटी प्रेसिडेंट बीजेपी का प्रेसिडेंट 3 टाइम्स रहते हुए खुद तालमेल करने नहीं सका, वो बाहर से ला रहा है। इसलिए देश में बीजेपी नरेंद्र मोदी सरकार आज तक चकाचक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। हमारा प्रदेश में पेमा खांडू का सरकार अच्छा से चला रहा है, और हमारा तरतेन ईटानगर में असेंबली में तरतेन ईटानगर विधायक अच्छी खासा से अच्छा खासा चला रहा है। ऐसे पेक तो कभी करके नहीं देखा। इससे बीजेपी में किसी देर को चलाते हुए आज ऐसे पेक बुतलेस तेज पर लाना, न्यू एडिशन करना, इसलिए ये चीज़ को स्टेट सरकार आप भी सुनिए, हमारा यहाँ का तरतेन ईटानगर विधायक आप भी सुनिए, और ये ये जब इलेक्ट्रिक कमिश्नर ये स्टेट भी सुनिए, और ये म्यूनिसिपल जब इलेक्ट्रिक आप भी सुनिए। ये कल को इसे पेक आदमी को, जनता को दिल दिमाग नहीं लेके लापरवाही करेगा, कौन रेस लेगा? हम लोग तो दुनिया जा रहा है। कल अगर हमारा भी नहीं बनना है, उसका भी नहीं बनना है, जूनियर अगर नहीं होता है, बनना चाहता है तो और उस आदमी का चांद बनकर हर घर करके दिखाना पड़ेगा। उस आदमी का कितना घर है, किस का घर में जमीन है, उसको दिखाना पड़ेगा। नहीं बेका के पेक जो डॉक्यूमेंट को अगर चलाएगा, गड़बड़ शुरू होगा तो सरकार का भी एपिक है और ऑफिसर आप लोग का भी एपिक है। इसलिए उस एपिक को बचाना है। हम लोग को देश, हमारा वार्ड नंबर 11 को शांतिशाली चलाना है। पब्लिक जिसको चुनाव में उतारेगा, पब्लिक राजो राजा पब्लिक है, उसको साथ लेकर अगर आगे बढ़ना है। लेकिन बाहर बला को लेकर, जहां हमारा वार्ड नंबर 11 में कुआं मिलना था, ड्रेन मिलना था, और ये पीएम आवास योजना का लोन, कुछ हाउसिंग लोन मिलना था, और बेनिफिशियरी पीएम आवास योजना का वो बेनिफिशियरी हाउस कुछ मिलना था, जो राशन कार्ड मिलना था, बार बला को 30 पर उसको बार में देखते रहेगा। चिंपू साइड में आपका ये लखीमपुर तक, ये के बंदरदुआ तक, आपका न्योपिंग सरम तक और डेवलपमेंट को देते रहेगा। तो हमारा ओरिजिनल पब्लिक जो नाला साफ सत्तर नहीं होगा, बीमारों के मरेगा ना। इसलिए ये सब साफ सत्तर करना है। हमारा कहना है तार शॉपिंग, आप एक बार सिटी प्रेसिडेंट हुआ, आप शांतिशाली चलाने के लिए कोशिश करिए कीजिए। कल परसों अगर हंगामा होगा, जो होगा आपका हदिक में है, और कोई किसी ने पब्लिक रिश्तेदार है बोल के अपना तरातरी में यहाँ आना चाहता है, घर नहीं है,
कल को किसने झगड़ा करेगा उसका चलते आप लोग को नहीं पूछना चाहिए। हम लोग तो रहती है, हमारा वार्ड नंबर 11 पब्लिक रहती है, जैसे अभी दुनिया है उसका घर खाम है, दुनिया का है तुझे। इसलिए हमारा कहना है आज जैसे भी हो आप लोग सरकार लोग जो 1300 पे आप भी और जो लीज सबमिट किया डॉक्यूमेंट दिया वो पब्लिक रिश्तेदार होगा, भाई बंधु होगा, कल को किसी को मुख खड़ा नहीं होना। आप लोग अपना आपसे ध्यान से पुक्सी ये बूथ मारने आ रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, इलेक्ट्रिक बिल वाटर बिल और सब नकल अगर बना रहे हैं खुद नहीं आने से ठीक है, वही मेरा रिक्वेस्ट है। थैंक यू। और इससे हमारा जो एक शब्द हम और थोड़ा जुड़ाने चाहूँगे, ये जितना भी एप्लीकेंट जो सबमिशन हुआ है, मैं इनको मेरा जो अपील है कि आप लोग प्लीज़ आप लोग हेयरिंग में आप लोग ये लॉ एंड ऑर्डर को आप लोग प्रॉब्लम कराने के लिए आप लोग प्लीज़ मत आइए। आप वार्ड नंबर 11 का जो रेसिडेंट है, गैर है, इनको सिर्फ हेयरिंग में आने दीजिए ना। और चाहे आप जैसे कि आपका अपना अपना वार्ड, अपना अपना पंचायत का सिग्नेचर में उसमें तो अपना जो नेता जिसको चुनना है, क्या चुनना है, आप अपना से चुनिए, लेकिन आप हेयरिंग में आके आप झगड़ा कराने कुछ कराने प्लीज मत आइए। और आप लोग को मैं पैर से लेके सिर तक मैं झुक रहा हूँ, आप लोग एप्लीकेंट जितना भी सबमिट किए आप लोग मत कीजिए। और एक शब्द और जोड़ना चाहूँगा कि यहाँ में इस दिन हम लोग का ये असिस्टेंट म्यूनिसिपल इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो एमएओ ने बोला है कि इस बार का जो लोकल पंचायत में वो लोग बोला है कि नॉन ट्राइबल को यहाँ में ज़्यादा ये नहीं करेगा, इंटरटेनमेंट नहीं करेगा बोला। अभी यहाँ में भी देखा है हमारा जो नॉन ट्राइबल लोग का भी 70% से सबमिशन करके रखा है। मैं इनको भी मैं अपना मेरा बंधु भाई भैया लोग से मैं हमारा जितना नॉन ट्राइबल का जितना भी सबमिशन किया है इनको भी मैं दरखास्त करने चाहूँगी। अभी प्लीज़ ये प्रेस मेरी मीडियम का आप दौरा से आप सुन के प्लीज़ आप भी मत आइए, लेकिन वहाँ में कल के लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा, इसका रिस्क कौन लेगा? हम लोग तो ये अगर जबरदस्ती करेगा, हम जितना एप्लीकेशन सबमिट के इलीगल को एक एक आदमी का डॉक्यूमेंट को पर्ची को हम निकाल के एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं हम लोग। इसलिए आप लोग प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप और आपस में हम दोनों ये करने। और एक शब्द हम लोग का ये आरसी था सर, थोड़ा एक शब्द रखिएगा। धन्यवाद। Respected media persons and my friends aspiring candidate, respected Gora Lota ji, former councillor, aspiring candidate Gita Tar ji, aspiring candidate Dari Lagung ji, aspiring candidate Pani Tanung ji। तो हम तो मीडिया में इतना नहीं आता हूँ, क्योंकि एक ज़माना था पहले तो मीडिया इतना नहीं था, हम लोग एक दूसरा से एक विश्वास होके बात करता था। तो आज आने का मुद्दा ऐसा हो गया कि वार्ड नंबर लेवल जो है एक छोटा सा एक पुराना सेक्टर है, सबसे ओल्डेस्ट सेक्टर है। तो मेरा जैसा इसमें आना मतलब आफ्टर 32 इयर्स मेरा कैपिटल बेटा हुआ, देखते हुए एक दुख लगाया। तो हमारा यहाँ में एक लोकल इलेक्शन तो होता ही है, अर्बन लोकल बॉडी बोल के रिसेंटली पर्स एक बार हो गया, सेकेंड एक बार, अभी ये थर्ड टाइम होने जा रहा है। तो हम लोग का इनरोलमेंट जो इलेक्ट्रल वोटर्स जो को हम लोग एक विश्वास हो के ऐसा प्रोक्सी करता है बोल के हम लोग नहीं मालूम था। तो आज देखने बाद सुनने बाद मतलब सुन के दुख लगा है। तो सोचा है कि एज एस्पिरिंग कैंडिडेट सिर्फ नहीं होने से एक सीनियर सिटीजन होते हुए तो वही दुख लग रहा है कि मेरा सेक्टर जो है वहाँ का जो पहले से अपना लैंड अलॉटमेंट लेके बैठने वाला, लैंड ऑक्यूपाइड करके बैठने वाला, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट करके जो बैठने वाला, इन लोगों को राइट कुछ एक अपना लोकल ये बॉडी एक म्यूनिसिपल में एक ये प्रोविजन दिया गया, वो सब एंजॉय करने देगा बोल के हम ऐसा सोचा था। अभी आज का दिन परसों का बात देखने मिला है कि इतना प्रोक्सी डाला है कि 620, 30 ऐसा डाला है बोल के अभी देखा है हम लोग। कल इन्वेस्टमेंट जब निकला है तो देख के दुख लगा है। तो कल ये आदमी जो है बाहर से इतना आदमी को
आप लेके आएगा, जैसा अभी बांग्लादेश जैसा ही हो गया हम लोग का, उधर बांग्लादेशी बुतर को उधर डाल रहा है जैसा हो गया। हमारा जो वहाँ आने वाला मेरा अपना आदमी होगा, मेरा भाई होगा, मेरा दोस्त होगा, मेरा रिलेशन होगा। जैसा करा दादी में है तो करा दादी में बेचने दो ना, आपका बंदरदुआ है तो बंदरदुआ में बेचने दो ना, संग्राम में है तो संग्राम में बेचने दो, पासंग बस्ती है तो पासंग बेचने दो। यहाँ एकता करके किसको मैंने आप खत्म करने जा रहे हैं? अपना अपना जगह अच्छा से बेचने से कोई लो एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप मालूम है हम लोग का जो एक लोकल इलेक्शन होने से, छोटा मोटा होने से भी हम लोग का बहुत सेंसिटिव होता है। आप देखा होगा ना, हर इलेक्शन में ऐसा आदमी लिमिटेड आदमी है, एक दूसरे मालूम होता है। तो अभी ऐसा क्रिएट मैंने कर रहा है कि इतना आदमी लेके आ रहा है, मतलब दुख लगा है। तो मेरा अपील है कि मेरा वहाँ का जो वार्ड नंबर लेवल का सेरेमनी है, हार को बोल रहा है, हम लोग एक अपना राइट है, थोड़ा सा राइट मिलता है। आपका एक ड्रेन का आता है, कुछ एक छोटा मोटा बेनिफिशियरी मिलता है, हम लोग वाला नहीं मिलेगा तो कैसा होगा? ये आपका इनरोलमेंट करके इन लोग को काल देने जा रहा है, वही एक मेरा बिग क्वेश्चन है। तो आप एक कैंडिडेट है, भाई शॉपिंग तार शॉपिंग जी है, और आप एक जानकारी आदमी है, अब बीजेपी में एक अच्छा एक चेयर में बैठने वाला है, आप चलाने वाला है। आप लोकल को पास सोचो, आप इतना डरने क्या जरूरत है? हम लोग 5 एस्पायरिंग कैंडिडेट है, हम लोग एक भाई भैया है, हम लोग को लड़ने के लिए इतना आदमी ले आना तो बहुत दुख लगे मैंने ना। एक छोटा सा ले इतना नेरो पॉलिटिशियन कैसा हो के अभी हम मैंने मेरा सेक्टर और वार्ड नंबर लेवल को डैमेज खत्म होने जा रहे हैं, वही दुख है। मेरा बात को तो आप लोग मीडिया में तो पूरा देगा ही नहीं, आप एडिटिंग करके थोड़ा मोरा बात हो सकता है, पॉइंट शुड बी नोटेड। मैंने हम लोग ये काम जो है उस दिन से हम लोग लग रहे हैं, आपका MRO म्यूनिसिपल ये इसमें पूरा हम लोग गया है, DC को भी हम लोग पूरा ये सबमिशन किया, मेमोरेंडम। काल हम लोग का बात नहीं मानता है तो हम लोग भी लीगल है, हम अथॉरिटी को वही बोल रहे हैं, अभी भी समय है 2020। आप लोग भी सोच के देखो, 2 दिन हियरिंग होता है, MLA MP का भी कोई भी हियरिंग 2 दिन नहीं होता है। ये पहले बार रिकॉर्ड हो गया, एक सेक्टर वार्ड नंबर 11 2021 हम लोग वहाँ MLA का री इन्वोक करने से भी हम लोग का ऐसा 2 दिन नहीं लगता है, सिर्फ आपका 2 घंटा 3 घंटा ऐसा था। लेकिन ये रिकॉर्ड है, दुख लगा है, शर्म का बात है। तो अथॉरिटी को वही है, आप इतना इन लोग पेक अभी हम देख रहे हैं, इन लोग पेक इन्रोलमेंट वही है कि आप उधर का हाउस होल्ड प्रॉपर होना पड़ेगा क्लियरली। और आजकल हम वही एक ब्लेम दे रहे हैं, ये BLO लोग घर घर में जाके, पहले का BLO करता था, मेरा मिसेस भी BLO में था, इन लोग घर घर में यहाँ से नाहरलगुन में ड्यूटी था, नाहरलगुन ड्यूटी था, ईटानगर P सेक्टर वार्ड नंबर लेवल में था, जाके इन लोग हर घर में जाके इनरोलमेंट करता था। अभी का BLO कहाँ में हम लोग पता भी नहीं होता है, इन लोग कौन से दुनिया में घूम रहे मालूम नहीं मैंने, वही एक प्रॉब्लम है, उसी का वजह से आज थोड़ा ये भी प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए अभी BLO अगर मेरा डिमांड हुई है कि ये 620 को मेरा हिसाब से कल देख लो, पे होने से हम लोग सोच रहे हैं कि आप री हियरिंग आप घर घर में जाके करने से ठीक है हर आदमी का ना। अभी देखा है आपका बाहर का आदमी नॉन ट्राइबल बहुत है, हमारा ट्राइबल माने हमारा भाई भैया लोग होगा, ये लोग जस्ट पॉलिटिक्स इलेक्शन में यूज करेगा, रिलेशन को तो यहाँ में यूज नहीं करने से ठीक है। मेरा फॉर एग्जाम्पल तसर है, मेरा तसर आदमी गोरा को ले आने से नहीं होगा ना, मेरा तसर आदमी ज़्यादा हम 4-5 है, गोरा का कुछ लिमिटेड है, उसका पानी का लिमिटेड है, दारे का लिमिटेड है, गिदा का, सब अपना अपना बस्ती को पूरा यहाँ शिफ्ट करने से कैसा हो, वहाँ भी तो अपना जगह बनाने देना है ना। तो एज ए सीनियर सिटीजन हिसाब से और एज ए एस्पायरिंग कैंडिडेट हिसाब से अभी मेरा पैनल इसमें आना पड़ा है कि वही दुख का वजह से आया है, उसको मीडिया फ्रेंड्स आप लोग भी थोड़ा सीरियस लेके बात, आज ये ठीक होगा तो हर आपका वार्ड बाकी भी या वार्ड नंबर 20 तक आई तो सब ठीक होगा लगता है। अगर ये सिस्टम होगा तो अपना अपना जहाँ में जगह है और से अच्छा है। हर साल में ऐसा अगर इधर उधर होगा तो अच्छा नहीं लगता है ना। ये सब मैंने एक फ्लाइंग बुटर्स लोग है मैंने ना, इन लोग का लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो आप कैंडिडेट खुद रिस्क लेना पड़ेगा। कल शॉपिंग बाय आप पूरा आप रिस्क लेगा, एग्रीमेंट हम लोग का ऊपर में एस्पायरिंग कैंडिडेट को लिखना पड़ेगा और गवर्नमेंट को भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो हम कल बोलेगा ये तो हम लोग का सेक्टर का नहीं है, वार्ड नंबर लेवल का नहीं बोलेगा, फिर वो आदमी बोलेगा हम लोग को उल्टा बोलेगा नहीं नो ही हम लोग का वार्ड नंबर लेवल का नहीं बोले, तो टूटू में भी शुरू हो जाता है ना। लोतक जी, मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा। अच्छा, आप बीइंग अ फॉर्मर काउंसलर, Yes. आप इस मामले में एक्सपीरियंस भी हैं। हाँ। और आपने अभी जैसे म्यूनिसिपल इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को जैसे लेटर लिखा, हाँ। क्या आपको सिस्टम के ऊपर थोड़ा भी भरोसा नहीं है कि स्क्रूटिनी में वो लोग
करेक्टिव एक्शंस लेंगे, वो लोग तो स्क्रूटिनी करेंगे। अभी जो एप्लीकेशन जो आ रहा है वो तो आ गया, लेकिन जब अथॉरिटी की तरफ से जब स्क्रूटिनी होगा तो आपको क्या उस स्क्रूटिनी के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? नहीं, ऐसा है कि देखिए, ये टैग अभी जैसे कि आपको मान लीजिए आप या मेरा वार्ड में पी सेक्टर में है, आप तो पूरा डॉक्यूमेंटिकता बना के लेके आएगा। या में एक चीज ये है कि पंचायत में ये पुतु भी मांगता है या पुतु भी नहीं मांगा है, तो वहां में जैसे 11 वार्ड में आप पी सेक्टर में है बोल के आपको आप बोलेगा मेरा हाउस नंबर इतना है, मेरा इलेक्ट्रिक बिल भी पैक लेके आएगा, पानी बिल भी पैक लेके आएगा, सारा लेके आएगा, तो वो ऑफिसर तो मानेगा ये तो सही है बोल के इसको एनरोलमेंट करा देगा। एनरोलमेंट का बाद देखिए क्या होता है। तो हम लोग आरटीआई भी डाल चुका है, एक एक डॉक्यूमेंट को हम लोग छानबीन करने के लिए हम लोग जा रहा है। इसलिए वही है, हम लोग भरोसा है, हमारा जो इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को भरोसा है, अच्छा काम करेगा बोल के उम्मीद है। लेकिन वही है, वो हर आदमी का घर नहीं जा सक रहा है, हर आदमी को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो असली डॉक्यूमेंट आजकल के फर्जी बनाने के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आएगा। तो इसको तो सही है बोल के अप्रूव कर देगा। कल हम लोग का आपस में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होने बहुत चांसेस है, ये है भरोसा तो क्यों नहीं हो। डॉक्टर साहब एक चीज पर सर, क्योंकि ईटानगर है, अरुणाचल प्रदेश का राजधानी है, यहाँ यदि शायद इनरोलमेंट में गया होगा तो फोटो स्टेट का डॉक्यूमेंट तो डाला तो जरूर होगा, ओरिजिनल में दिखाने के लिए ले गया होगा ना म्युनिसिपल इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर मनमानी का तरीका से लोगों को इनरोल कर रहा है। आप क्या बोलना चाहता है? एमईआरओ जो गलती कर रहा है ना, ये जो अपना आप जो इनरोलमेंट करने जा रहा है वो लोग गलती कर रहा है? नहीं, एमईआरओ का कोई गलत नहीं होगा, गलत जो हमारा आदमी लोग कर रहा है, हम लोग का एक्सपीरियंस कैंडिडेट करा रहा है, और इसका एप्लीकेंट को भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट जो करा रहा है, मास्टरमाइंड वही दे रहा है कि डॉक्यूमेंट जो आप इलेक्ट्रिक बिल, वहां में हमारा वार्ड में हम आरटीआई करके भी निकल चुका है, वहां में इलेक्ट्रिक बिल 600 आदमी चोरों ना, 100 आदमी भी इलेक्ट्रिक बिल देने वाला नहीं, पानी को 100 भी देने वाला, 600 आदमी इलेक्ट्रिक बिल और पानी कहां से आएगा? ये है फेक डॉक्यूमेंट बना रहा है, इसलिए हम आरटीआई डाल चुका है। आपका वार्ड में क्या आदमी लोग इलेक्ट्रिक बिल नहीं देता है क्या? आदमी लोग देता है, देने वाला। पूछने का मतलब है, आप अभी बोल रहे हैं 100 आदमी भी नहीं है इलेक्ट्रिक बिल देने वाला, इसीलिए हम पूछा। अदरवाइज मेरा पावर डिपार्टमेंट का एजेंसी नहीं बोल रहा है, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका वार्ड में 100 आदमी भी इलेक्ट्रिक बिल नहीं देता है, तो वोटर लिस्ट कैसे करके बना रहा है? नहीं, इसलिए तो हम बोला है, इतना आदमी 620 आदमी इलेक्ट्रिक बिल कहां से लाया होगा, पानी बिल कहां से आया होगा? वहां में जैसे कि इलेक्ट्रिक बिल देने वाला, मान लीजिए एग्जाम्पल लेने 100 आदमी भी इलेक्ट्रिक बिल नहीं देगा, तो 600 आदमी कैसे लाएगा? हम एग्जाम्पल बोल रहा है। तो वहां में जैसे कि 200 आदमी इलेक्ट्रिक बिल देगा, तो 600 आदमी का नया कहां से आएगा? जमीन कहां है और प्लस घर कहां है? 600 आदमी बैठने जगह तो घर, ये तो एक ईटानगर का टाउन में 600 आदमी पूरा बैठने जगह भी नहीं होगा। एक वार्ड में, इतना छोटा सा वार्ड में 620 आदमी डालने जा रहा है। इनको हम प्रेजेंटेशन दिया है ना मेयरों को ना, आप लोग लिख के भेजा है, डीसी को भी शायद लिखा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी लिखा है, अभी तक क्या लगता है कार्रवाई कुछ करने वाला है ना नहीं होने वाला है, ऐसा क्या लग रहा है आप लोगों को? देखता हूं हियरिंग का बात। हम लोग कल फिर एक एप्लीकेशन हम लोग सबमिट करने जा रहा है स्टेट इलेक्शन कमीशन को। ये अभी इश्यू लेके हम आदमी को आइडेंटिफाई कर चुका है, कौन क्या आदमी एक सेक्टर में है क्या नहीं है, आइडेंटिफाई करके हम यहाँ बना के रख चुका है। अभी हम लोग इसको स्टेट इलेक्शन कमीशन में जमा करेगा, इसका बाद में म्युनिसिपल इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को जमा करेगा, फिर इसका बाद एमएओ को भी हम लोग कॉपी देगा। अगर वो कल ये आदमी को एनरोलमेंट करा, अगर कर भी दिया है बोलने से, हमारा ऑलरेडी आरटीआई डॉक्यूमेंट, हम एक एक आदमी का डॉक्यूमेंट छानबीन करने हम लोग जाएगा।